तो चलिए, साइबर सिक्योरिटी जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, हमें बहुत सी चीज़ों को समझना होगा। बट क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने से पहले? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। अब वो क्या आनी चाहिए उसको समझते हैं। अब पहले बात करते हैं बहुत ग्राउंड लेवल बेसिक्स की, कि ग्राउंड लेवल बेसिक्स आपको कितनी क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इसमें 2 बहुत मेजर पॉइंटर्स हैं, जो कि ग्राउंड बेसिक है। पहला, इंटरनेट चलाना आना चाहिए। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई गारंटी आपको इंटरनेट चलाना तो आता है। सेकंड चीज़ है कंप्यूटर की नॉलेज होना। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर ओन करते हैं और आपको आता है कैसे चलाया जाता है, तो ये ग्राउंड बेसिक्स है। और अगर आप डब्ल्यूएस को काफी टाइम से जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपने वीडियोस को देख के कई चीजें लैपटॉप पे परफॉर्म तो करी जरूर होगी। तो अगर ये ग्राउंड क्राइटेरिया आपका क्लियर है, यानी आपको नेट चलाना आता है एंड कंप्यूटर सिस्टम चलाना आता है, तो अब बढ़ते हैं हमारे प्री रिक्विजिट्स पे, कि साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने से पहले किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, एक प्रॉपर एथिकल माइंडसेट। जी हाँ, आपका माइंडसेट प्रॉपर एथिकल वे में वर्क करना चाहिए। एथिकल माइंडसेट कैसे वर्क करेगा, कि हम जो भी चीज कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए करेंगे, किसी को हार्म करने के लिए नहीं करेंगे। अब ऐसे माइंडसेट के जो पर्सन है, वो काफी जल्दी साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करेंगे। अब अगर आपके माइंडसेट में ऐसा है कि हम इंस्टा हैक करके किसी के अकाउंट को छेड़ेंगे, किसी के फेसबुक को हैक करके उसके प्राइवेट पिक्चर्स, डेटा, चैट्स ये सब पढ़ेंगे, तो आप इस फील्ड में ज्यादा ग्रो नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको सारी चीजें अगर सिक्योरिटी पर्पस से सीख सकते हैं, एंड सीखेंगे, अप्लाई करेंगे एंड एक रेपुटेशन बिल्ड करेंगे। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को, नॉलेज को अच्छे से अप्लाई करते हैं एंड एथिकली वे में वर्क करते हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी एंड आपका माइंडसेट जो है आपको काफ़ी नए लोगों से कनेक्ट करेगा, जो कि इस फील्ड में और भी ज़्यादा एडवांस हैं और पहले से हैं और मेहनत कर रहे हैं, और उनके साथ जुड़ के आप और खुद को ग्रो कर पाएंगे। बट अगर ये माइंडसेट नहीं है, तो एथिकल फील्ड में जो लोग हैं उनके साथ आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, करियर ग्रो नहीं हो पाएगा। तो पहला ही इंपॉर्टेंट नीड है आपका एक अच्छा सा एथिकल माइंडसेट। सेकंड चीज, यहाँ पर आता है कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्रोग्रेस। आपको कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्रोग्रेस रखनी है। अब अगर आप यहाँ पर चीजों में बोर होने लग रहे हैं, या चीजों को पर्टिकुलरली परफॉर्म करने से आलस कर रहे हैं, तो ये चीज आपको छोड़नी होगी, क्योंकि ये फील्ड बहुत बड़ी है। इसमें आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें ग्रो हो पाएंगे। आई नो, स्टार्ट करने के लिए आपको सब कुछ नहीं सीखना है। स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक्स ही सीखने होते हैं, ताकि आप इसमें स्टार्ट कर सके। बट आप अगर विजनरी हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको काफी अच्छा अचीव करना है, तो उस अचीवमेंट के लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी। थर्डली, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है एक अच्छा नेटवर्किंग बेसिक्स की नॉलेज होना। अब अगर आपको नेटवर्किंग बेसिक्स की नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम समझेंगे नेटवर्किंग बेसिक्स क्या होते हैं, क्या कुछ चीजें हैं। टेंशन बिल्कुल मत लेना। बट ये जरूर ध्यान रखना कि आपको बहुत सी चीजों को माइंड में रख के चलना है, कि कहीं आप गलती से, अगर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वहां गलती कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अब क्यों? क्या दो मैग्नेट्स के साउथ और साउथ पोल को आप साथ जोड़ सकते हैं? टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मैग्नेटिज्म की थ्योरी पता है, दो मैग्नेट्स की सेम साइड्स कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती है, तो आप ये कभी गलती करेंगे नहीं, है ना? और आपको आउटपुट जल्दी मिलेगा। राइट, अगर मुझे दो मैग्नेट्स को चिपकाना है, तो मैं ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स को कनेक्ट करूंगा, मेरा काम जल्दी हो गया। अगर मैं यहाँ पर अपोजिट साइड्स को कनेक्ट नहीं करता, तो काम नहीं होता। तो सही में मुझे उसके वर्किंग बेसिक्स आने चाहिए। तो कोई भी चीज पे हम टेस्टिंग करने से पहले उसके वर्किंग बेसिक्स को बहुत क्लियरली समझेंगे, और आपको भी अच्छे से उन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ होना चालू होगी इस फील्ड में। इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये तो रही हमारी बेसिक सी जनरल कैटेगरी चीजें जो हमें आनी चाहिए। नेटवर्किंग वाली भी बहुत बेसिक्स है। अब यहाँ आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज। ऑपरेटिंग सिस्टम आप में से मोस्टली लोग होंगे जो विंडोज चलाते होंगे। अब उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप उसको टेस्ट कर सको, उस पर अटैकिंग परफॉर्म करके उसको सिक्योर कर सको। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको आइडिया है कि एक प्रोग्राम जब मैं इंस्टॉल करता हूँ विंडोज के अंदर, उसकी मेन फाइल कहाँ पर सेव होती है, उसकी सपोर्ट फाइल्स कहाँ सेव होती है, एंड उसकी बैकअप फाइल्स कहाँ सेव होती है, या फिर टेम्परेरी फाइल्स भी ले सकते हैं कि कहाँ सेव होती है। हमें ये बेसिक भी पता होने चाहिए। एंड इसी के बाद आता है हमारा लिनक्स। हमें लिनक्स की तो बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट 97 to 98% सर्वर्स जो हैं इंटरनेट पे अभी लिनक्स पे चल रहे हैं। तो ये नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, वरना उन पे अटैकिंग करके, टेस्टिंग करके आप खुद को ग्रो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स भी हमें आना चाहिए। अब अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो चिंता मत करिए, वीडियो में बने रहिए, हम सारी चीजें अच्छे से सीखेंगे, ताकि आपको कोई भी कोई चीज की दिक्कत ना आए, और
आप चीज़ें अच्छे से सीख पाओ। बट एक चीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक नोटबुक ले लीजिए या वर्ड ओपन कर लीजिए, एमएस वर्ड या जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ करते हैं। आपको फिज़िकल नोट्स या डिजिटल नोट्स बनाने हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब देखिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, उसको देखने के साथ समझेंगे, सीखेंगे एंड नोट्स बनाने के साथ वो चीज़ें डबल अप हो जाएगी। यानी आप ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेगी। तो नोट्स बनेंगे एंड इसका फ़ायदा आगे आपको रिपोर्ट राइटिंग में भी होगा। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो रिपोर्ट राइटिंग सीखने के लिए अभी नोट टेकिंग चालू करिए, सीखिए। अब नोट टेकिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। फ्रीली ओपन सोर्स है चेरी ट्री, काफ़ी अच्छा है। एवरनोट काफ़ी अच्छा है एंड एमएस ऑफिस में खुद का नोट सॉफ्टवेयर भी है, एमएस नोट, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आपको बहुत मल्टीपल नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर्स मिल जाएँगे। अगर आप डिजिटली करना चाहते हैं तो आप वो प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रेफ़र करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नोट टेकिंग करनी है। तो ये थी हमारी वो प्रीरिक्विज़िट्स चीज़ें जो हमें जाननी ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें सीखने के साथ-साथ अब हमें और चीज़ों पे आगे बढ़ना होगा। लेकिन कई सारे मन में क्वेश्चन्स होंगे। अब आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चन्स ज़रूर होंगे, वो आगे हम कवर अप करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और आगे हम समझेंगे कि कैसे हम खुद के करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस सेक्शन के क्वेश्चन की। बताइए वो कौन-सी चीज़ है जो हमें एक एथिकल हैकर बनाती है? यानी एक ऐसी चीज़ जो कि एथिकल हैकर्स को अनएथिकल हैकर से डिफरेंशिएट करती है। क्या चीज़ है जिससे इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है? क्योंकि स्किल्स दोनों के पास सेम होती है। एक चीज़ का डिफरेंस है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।